सुप्रभात छात्रों। आज हम आपकी हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक में संकलित प्रथम अध्याय, जिसके अंतर्गत एक कविता दी गई है, उसका हम अध्ययन करेंगे। कविता का नाम है हम पंछी उन्मुख गगन के और इसके रचयिता हैं शिवमंगल सिंह। शिवमंगल सिंह का जन्म हुआ 5 अगस्त 1915 में और इनका निधन हुआ 27 नवंबर 2002 में। और इनका उपनाम है सुमन, यानी इन्हें सुमन भी कहते हैं। और इनका जो जन्म हुआ वो कहाँ पर हुआ? ग्राम झगरपुर, जिला उन्नाव, और जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सी है? उत्तर प्रदेश। तो जो शिवमंगल सिंह सुमन है, उन्होंने जो है अपनी इस कविता के माध्यम से जो पक्षियों को आधार बनाया है और स्वतंत्रता के महत्व को उन्होंने दर्शाया है। उन्होंने दिखाया है कि चाहे पक्षी हो या इंसान हो, हर किसी के लिए जो स्वतंत्रता है वो कितनी महत्वपूर्ण होती है। कोई भी गुलामी का जीवन जीना पसंद नहीं करता। अब जो आजकल स्थितियाँ चल रही हैं उसमें देखिए, हम जो है लॉकडाउन के चलते अपने घरों में बंद हैं। हम ही कितना अपनी आज़ादी को बाहर निकलने को हम कितना मिस कर रहे हैं। चाहे घर में हमें कितने ही सब नई नई डिशेस ट्राई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी का मन नहीं लग रहा। हर कोई तरस रहा है बाहर जाने के लिए। तो इसी तरह से ये यहाँ पर आपको आज़ादी की जो महत्वता है हर किसी के लिए, चाहे वो पक्षी हो या इंसान, वो आपको यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए कविता का अध्ययन हम प्रारंभ करते हैं। हम पंछी उन्मुख गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। अर्थात हम पंछी, पंछी होता है पक्षी, उन्मुक्त खुले गगन आकाश के, ये कहता है जो हम पक्षी हैं खुले आकाश में विचरण करने वाले हैं, पिंजरबद्ध पिंजरे में बंद होकर ना गा पाएंगे। हम जो अपने गीत हैं जो हम बाहर खुले आकाश में गाते हैं खुशी से, वो यहाँ पर हम पिंजरे में बंद रहकर नहीं गा पाएंगे, क्योंकि पिंजरे में बंद रहकर उन्हें जो खुशी बाहर मिलती है वो तो नहीं मिल पाएगी। और जो गीत गाए जाते हैं वो तो खुशी में ही गाता है ना, कोई भी हो चाहे। तो ये कहते हैं तो पिंजरे में बंद होकर वो गीत जो है नहीं गा पाएंगे। कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। फिर ये कहता है कनक होता है सोना, तिलियाँ जो यहाँ पर है जो पिंजरे की शलाखें हैं उनके लिए इस्तेमाल किया गया है। तो ये कहता है जो पिंजरे की ये सोने के समान जो सलाखें हैं, इनसे टकराकर पुलकित पंख, जो खुशी से छटपटाते हुए हमारे पंख है वो क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। यानी जो ये अपनी आज़ादी पाने के लिए छटपटाएंगे तो इनके पंख जो है, जो वो सोने की शलाखें हैं पिंजरे की, उनसे टकराकर टूट जाएंगे। फिर आगे देखिए, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। फिर ये कहते हैं हम तो जो पक्षी हैं अपनी आज़ादी का मज़ा लेने वाले, और जो नदियों का बहता जल है वो पीने वाले हैं। और यहाँ पर बंद होकर क्या है, पिंजरे में बंद होकर क्या होगा? हम तो जो है भूख प्यास से ही मर जाएंगे। यानी यहाँ पर जो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। फिर ये कहता है कहीं भली है, कटुक होता है कड़वा, निबोरी जो नीम का पेड़ होता है उसके फल को कहते हैं। ये कहते हैं जो कड़वी निबोरी है वो कहीं अच्छी है, किससे? कनक कटोरी की मैदा से। जो सोने की कटोरी में मिलने वाली मैदा है, जो पिंजरे में बंद पक्षी को मिलती है, उससे कहीं अच्छी है क्या? कड़वी निबोरी। क्योंकि वो जो है बाहर वो एक डाली से दूसरी डाली पर जाकर मेहनत से अपनी जो है प्राप्त करते हैं, तो उसमें जो है उनकी मेहनत की मिठास घुली होती है। तो वो जो है उनको कहीं अच्छी लगती है, किससे? सोने की कटोरी की मैदा से, चाहे वो कितनी ही कीमती क्यों ना हो, कितनी अच्छी क्यों ना हो। आगे देखिए, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं त्रु की फुनगी पर के झूले। अर्थात स्वर्ण श्रृंखला आपका ये जो है पिंजरे की शलाखों के लिए ही यहाँ पर ये शब्द आए हैं कि ये कहते हैं जो ये सोने की शलाखों के जो बंधन है उसमें जो ये बंधे हुए हैं, तो इसमें बंधे हुए रहने पर क्या हो गया है? अपनी गति उड़ान सब भूले। यानी ये अपनी गति, चाल और जो उड़ना है वो सब कुछ क्या है? भूल चुके हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। फिर ये कहते हैं बस सपनों में ही देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? जो ये पिंजरे में बंद होने से पहले जो खुले आकाश में घूमते थे और जो क्रियाएं करते थे, वो अपनी अब ये क्या है? सपनों में ही देख रहे हैं। और वो कौन सी क्रियाएं हैं? देखिए, तरु की फुनगी, तरु होता है पेड़ और फुनगी होता है जो
पेड़ की सबसे ऊंची टहनी होती है और उसका जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है उस पर ये बैठकर जो है झूला करते थे, वो इनके झूले हुआ करते थे। फिर देखिए, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। फिर ये कहते हैं तो इनके जो अरमान थे वो तो इतने थे कि उड़ते उड़ते जो नीला आकाश है उसकी जो अंतिम सीमा है ये उसको पाना चाहते थे, कि उड़ते उड़ते ये उस सीमा को प्राप्त कर लें। और फिर आगे देखिए, लाल किरण सी चोंच खोल, और जो इनकी चोंच है लाल किरणों के समान, उसको खोल कर ये क्या करते, चुगते तारक अनार के दाने, ये चुगते तारे के समान चमकते जो अनार के दाने हैं उनको चुगते। लेकिन अब क्या हो गया है, पिंजरे में ये बंद हैं, इनकी आज़ादी इनके पास नहीं है, छिन गई है। तो जो ये गुलामी का जीवन है ये इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं, और ये क्या सपने देख रहे हैं, जो अपनी आज़ादी के टाइम पे ये क्रियाएं किया करते थे उनके सपने देख रहे हैं कि पता नहीं अब ये इनको कर पाएंगे या नहीं। आगे देखिए, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। फिर ये कहता है, कवि कहता है पक्षियों के माध्यम से, होती सीमाहीन, सीमाहीन होता है जिसकी कोई सीमा ना हो, अंत ना हो। क्षितिज होता है वह काल्पनिक स्थान जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। इन पंखों की होड़ा होड़ी, होड़ा होड़ी होता है प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन। फिर एक अर्थात कहने का अभिप्राय है, जो ये पक्षी हैं ये कहते हैं कि अगर ये आज़ाद होते, पिंजरे में बंद ना होते तो क्या होता, तो ये जो है सीमाहीन स्थिज जो है जिसका कोई अंत नहीं है, वो स्थिज, उसको पाने के लिए इनकी प्रतिस्पर्धा होती, इनके पंखों की प्रतिस्पर्धा होती, यानी उसको वो पाने का प्रयास करते। या तो स्थिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। फिर ये कहते या तो वो स्थिज जो है जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हैं वो जगह इनको मिल जाती, वहाँ पर ये पहुँच जाते, या फिर क्या होता, या तंती सांसों की डोरी, या फिर उसको प्राप्त करने में जो इनके द्वारा प्रयास किया जाता उसके अंतर्गत क्या होता, इनके जो है प्राण निकल जाते, या ये जो है अपने प्राणों को त्याग देते। तो आगे देखिए, नीड न दो चाहे टहने का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन न डालो। अब ये यहाँ पर कहते हैं पक्षी कि नीड न दो, नीड होता है घोंसला, चाहे हमें घोंसला ना दो, चाहे टहनी का, और जो टहनी है चाहे उस पर भी हमें उसको भी नष्ट कर दो, आश्रय छिन भिन कर डालो, जो हमारा आश्रय स्थल है जहाँ पर हम रहते हैं उसको छिन भिन होता है नष्ट, नष्ट कर डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो, लेकिन अगर हमें पंख मिले हैं भगवान के द्वारा, प्रकृति ने हमें दिए हैं उड़ने के लिए, आकुल उड़ान में विघन न डालो, तो जो हमारी बेचैन उड़ान है जिसके लिए वो तड़प रहे हैं उसमें विघन होता है बाधा, बाधा न डालो, यानी जो उनकी आज़ादी है उसमें उनको जीने दो, कम से कम उनकी आज़ादी को न छीनो और उन्हें पिंजरे में बंद मत करो। तो यहाँ पर जो है अब आपने देखा, हमने इसका अध्ययन किया, तो सारा कुछ जो है आपका स्वतंत्रता के महत्वता को ही दर्शाया गया है कि किस तरह से जो पंछी है तड़प रहे हैं अपनी आज़ादी पाने के लिए, और ऐसी क्या क्या क्रियाएं हैं जो वो अपनी आज़ादी के समय किया करते थे, या ऐसे कौन से ख्वाब है जो वो अभी करना चाहते हैं, और किस तरह से वो अपनी आज़ादी को पाने के लिए तड़प रहे हैं, चाहे उनको आश्रय ही उनका नष्ट हो जाए, लेकिन जो है उनकी आज़ादी में किसी प्रकार की बाधा न डाली जाए। तो इस तरह से ये आपकी कविता थी और इसका अध्ययन हमने किया। अब देखिए, इसके आधार पर कुछ प्रश्न उत्तर हैं, उनको भी देख लेते हैं एक बार। प्रश्न नंबर 1 है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? तो बताइए, अभी हमने कविता का अध्ययन किया है, हर तरह की उनको सुख सुविधा मिल रही है, वहाँ सोने की कटोरी में मैदा भी मिल रहा है, फिर भी वो क्यों नहीं रहना चाहते? सिंपल सा है, क्योंकि एक तो जो वो भार क्रियाएं उन्होंने गिनवाई है क्या क्या वो करते थे, वो उनको करने को नहीं मिल रही है, और आज़ादी तो हर किसी को प्रिय होती है, कोई भी गुलामी का जीवन पसंद नहीं करता। तो देखिए इसका उत्तर, हर प्रकार की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि उन्हें वहाँ खुले आसमान में ऊंची उड़ान भरना, नदी झरनों का बहता जल पीना, कड़वी निबोरियाँ खाना, पेड़ की ऊंची डाली पर झूलना, कूदना, फुदकना, अपनी पसंद के अनुसार अलग अलग ऋतुओं में फलों के दाने चुगने को नहीं मिलेंगे। पिंजरे में बंद रहकर वे उड़ना भी
भूल जाएंगे। तो इस तरह से देखिए प्रश्न नंबर 2, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। तो देखिए बिल्कुल जो इजी क्वेश्चन है ना वो आपसे पूछे जा रहे हैं। अब इच्छाएं तो सारी आपकी ये इसमें प्रश्न नंबर 1 का उत्तर आया था, इसमें भी दी गई थी। तो देखिए कौन कौन सी थी। पक्षी उन्मुक्त रहकर खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं, नदी झरनों का बहता जल पीना चाहते हैं, नीम के पेड़ की कड़वी निबोरियाँ खाना चाहते हैं, पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर झूलना चाहते हैं, वे खुले आसमान में अनार के दानों रूपी तारों को चुटना चाहते हैं, और वे अपनी गति से उड़ान भरकर स्थित से मिलन करना चाहते हैं। तो देखिए आगे प्रश्न नंबर 3, भाव स्पष्ट कीजिए। या तो स्थिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। यह आपकी कविता से ही एक लाइन दी गई है और उसका भाव पूछा गया है। ये जब इसका अभी अर्थ मैंने समझाया है तब करवा भी दिया है, फिर से देख लीजिए इसका उत्तर। इस पंक्ति में कवि पक्षी के माध्यम से कहना चाहता है कि यदि मैं स्वतंत्र होता तो उस असीम स्थित से मेरी होड़ हो जाती। मैं इन छोटे छोटे पंखों से उड़कर या तो स्थित से जाकर मिल जाता या फिर मेरा प्राणांत हो जाता। तो इस तरह से ये आपका जो प्रथम अध्याय है वो कंप्लीट होता है। कविता का अध्ययन भी हमने कर लिया, प्रश्न उत्तर भी कर लिए। तो इसको अच्छे से पढ़ोगे, समझने का प्रयत्न करोगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हो, ठीक है। और जो ये प्रश्न उत्तर दिए गए हैं इनको लर्न भी करना है और अपनी नोटबुक में स्वच्छता के साथ और सुंदर लेखन के साथ आपको इनको लिखना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।